प्रणाम प्यारे मित्रों। एक मित्र ने पूछा है कि जब मुझे कोई बुरा भला समझे तब मैं क्या करूं। जब मैं अपनी बुराई सुनता हूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं स्वयं को अच्छा मानता हूं। प्यारे मित्र, ये समस्या आप ही के साथ नहीं है, हम सभी के साथ है। हम सभी अपने को बहुत अच्छा मानते हैं, तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि बुरा फिर है कौन। ये सारा संसार ही अच्छा है, तो ये बुराई कहाँ से उत्पन्न हो रही है? क्यों हम एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं? तो रोज 1 घंटा ध्यान करने के साथ साथ हम इस संसार में हैं, तो हमें यहाँ अपनी परीक्षाएं भी देनी होंगी। यहाँ भी हमें बहुत कुछ सीखना होगा। अभी तो हमने बैठना सीखा, ध्यान सीखा। अभी ये जो संसार है परमात्मा का, इसमें हमें अपनी आलोचना भी सुननी होगी, अपने बारे में विवाद भी सुनना होगा, आरोप भी लगेंगे, बहुत कुछ कहा जाएगा। तो क्या हम इन सब का विद्रोह करें? क्या हम बहसबाजी करें, उपद्रव करें? ये सही होगा? तो मैं कहूंगी नहीं। जब हम किसी से तर्क वितर्क करते हैं या झगड़ा करते हैं तो हमारी स्वयं की ऊर्जा नष्ट होती है। तो क्या करें? हम तो अच्छे हैं, हमारी निंदा हो रही है, इसको हम कैसे बर्दाश्त करें? तो भगवान बुद्ध हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनके मुंह पर किसी ने थूक दिया था, तो उन्होंने वो थूक अपने हाथों से पोंछ लिया और कोई भी उन्हें जवाब नहीं दिया। मैं मानती हूं कि अब वो युग नहीं है, अब इतनी बर्दाश्त हम सब में नहीं है। कोई थूकता तो हम थूकने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी जहां हम साधना कर रहे हैं, इतना धैर्य तो हमें रखना ही होगा। कितनी बार आप किसी को जवाब देंगे? कितनी बार आप किसी को ये बताएंगे कि आप अच्छे हैं? एक समय के बाद मौन हो जाइए, चुप हो जाइए, जिसे जो समझना है समझे, और आप अपने साथ बैठकर ध्यान में इस बात को स्वीकार कर ले कि हाँ, आप इस संसार के लिए बुरे हैं, व्यर्थ हैं। आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया, तो क्यों ना आप सारी ऊर्जा अपने लिए इस्तेमाल करें। क्यों ना इस सारी ऊर्जा को हम जो इधर उधर बिखरी हुई है उसे स्वयं पर लगा दें। क्यों ना इस ऊर्जा का हम सदुपयोग करें। जब हम बुरे हैं ही, तो क्यों ना हम इसी ऊर्जा से शांति और आनंद का पैगाम फैला दें। ऊर्जा तो एक ही है। तो मैं आपको ये संदेश देना चाहूंगी कि आप अपने बारे में किसी को बहुत ज्यादा बताने का कष्ट ना लें, वाद विवाद में ना पड़े। कह दीजिए कि हाँ, मैं ऐसा ही हूं, ऐसी ही हूं। अब क्या कर सकते हैं? सामने वाले ने स्वीकार करना होगा तो करे, नहीं तो आप स्वीकार की यात्रा पर आ जाइए। प्रश्न आपका है कि आपको संसार में रहते हुए बहुत सारी अपेक्षाओं को स्वीकार करना होगा। ये साधना का, पथ मार्ग का एक चैलेंज है। इससे होकर तो हर साधक को गुजरना ही होगा, तभी वो निखरता है, तभी वो कोयले से हीरा बनता है। अगर आपको सम्मान ही मिलता रहेगा तो आप कैसे हीरा बनेंगे, कैसे पकेंगे? इसीलिए पकने के लिए, पकाने के लिए अस्तित्व ने हमारे साथ ये सब रचा है। इसको ऐसे ही देखेंगे कि ये भी परमात्मा की कृपा है, और हमें और ज्यादा मजबूत करने के लिए
हम पर ये सब हो रहा है। तो इसी के साथ ही फिर मिलती हूँ आपसे। मेरे प्रणाम।